भाई ये कि सुसाइड का भी कोई ना कोई इसके पीछे इंस्टिगेट किया गया होगा, कोई टॉक्सिक रिलेशन होगा, कोई ना कोई वजह जरूर है इसके बिहाइंड कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात एकदम नहीं होते। या आप दोनों को देखा जाए, सुसाइड को और मर्डर को, दोनों तरफ ये क्राइम तो कमिट हुआ है। मान लिया जाए कि ये सुसाइड थी, जो कि उसके हस्बैंड अली साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये एक सुसाइड है। अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड, जैसे मैं अपने शेर में कहा कि हादसात एकदम नहीं होते, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बटन जरूर था, ज़हनी दबाव उसके ऊपर जरूर था कि वो सुसाइड की तरफ चली गई। रीजन बीइंग कि सुसाइड भी तो अचानक कोई शख्स अपनी जिंदगी को क्यों अपने हाथ से धोएगा। डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं इतनी अजियत पहुंची है, कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था उस घर के अंदर, माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। बॉडी के ऊपर निशानात भी थे जख्म के, उसके ऊपर तशद्दुद के। जो ये क्राइम क्रिएट किया है, जो भी इसका कसूरवार है, वो यकीनन अपने कैफरे किरदार पे पहुंचेगा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर इस तरह का क्राइम करने से पहले 1000 दफा सोचे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। सानिया ज़ाहरा का केस दिन ब दिन नया रुख इख्तियार करने लग गया है। आज से 25 दिन पहले मुल्तान में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ और जिसमें सानिया ज़ाहरा का बड़ा ही केस सोशल मीडिया पे और दूसरे चैनल पे आपने देखा होगा। आए अब क्या नया रुख चेंज हुआ है? क्या पहली GAT पे अदम एतमाद की वजह से दूसरी GAT बन गई है? क्या सानिया ज़ाहरा के घर वालों को इंसाफ मिलेगा? और क्या शवाहिद मिले हैं जो सानिया के मर्डर में, कि वो कौन कौन इसमें मर्डर में इन्वॉल्व था? एडवोकेट रहील डार से हम मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कानूनी नुक्ता नज़र इनसे पूछेंगे कि इसमें अब क्या क्या शिकें हो सकती हैं और मुलजिम को क्या सज़ा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एक हाई प्रोफाइल केस है, पीछे 25 दिन पहले मुल्तान में सानिया ज़ाहरा का मर्डर हुआ और उस पर एक उनके कोई और नहीं, उसका अपना ही हस्बैंड, उनके ससुराल वाले इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। क्या कहेंगे आप? जी सर, अभी आपने अपने इंट्रो में हसन भाई कहा कि क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ पे आपको आगाज़ करता हूँ अपनी गुफ्तगू का एक शेर से कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात एकदम नहीं होते। यानी कि अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि सुसाइड भी है, तो मेरा इसमें कहना और मुतालबा ये कि सुसाइड का भी कोई ना कोई इसके पीछे इंस्टिगेट किया गया होगा, कोई टॉक्सिक रिलेशन होगा, कोई ना कोई वजह ज़रूर है इसके बिहाइंड कि अगर इस लड़की ने सुसाइड ही की है तो सुसाइड की वजह क्या बनी। यहाँ पे दो पहलू, शुरू से जब से ये वाकया वायरल हुआ है तब से ना ये दो पहलू डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ तो ये सुसाइड है, और दूसरा जो इसका पहलू है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मर्डर किया गया है। अगर आप दोनों को देखा जाए, सुसाइड को और मर्डर को, दोनों तरफ ये क्राइम तो कमिट हुआ है। अगर आप कानूनी पहलू इसमें मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अजम्पशन बेस के ऊपर ये मान लिया जाए कि ये सुसाइड थी, जो कि उसके हस्बैंड अली साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये एक सुसाइड है। अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड, जैसे मैं अपने शेर में कहा कि हादसात एकदम नहीं होते, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये भी अगर जो सुसाइड हुई है तो कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे उसकी सोशली जो उसकी लाइफ थी, उस लड़की की कोई टॉक्सिक रिलेशन था, कोई उसके ऊपर ऐसा बटन जरूर था, ज़हनी दबाव उसके ऊपर जरूर था कि वो सुसाइड की तरफ चली गई। तो मैं आपके इस चैनल के मीडियम से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अगर ये सुसाइड की तरफ भी केस जाता है तब भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन जरूरी है। रीजन बीइंग कि सुसाइड भी तो अचानक कोई शख्स अपनी जिंदगी को क्यों अपने हाथ से धोएगा। किसी हर शख्स को अपनी जिंदगी अजीज है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं। अगर उस लड़की ने ये सुसाइड भी की है तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं इतनी अजियत पहुंची है, कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था उस घर के अंदर, माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि आखिरकार तंग आके उस लड़की ने ये कदम उठा लिया, अगर ये सुसाइड है। सर, ये अब तो रिपोर्ट भी आ चुकी है, DNA रिपोर्ट आ चुकी है। पहले तो जब इसका ये मर्डर हुआ सानिया ज़ाहरा का, उन्होंने कहा ये पंखे के साथ इन्होंने लटक कर इसने खुदकुशी कर ली अपने आप को, दुपट्टा लेके गर्दन में। लेकिन जब इस सानिया ज़ाहरा को गुस्ल दिया जा रहा, जिस औरत ने गुस्ल दिया था, तो उसने बताया कि इसके ऊपर तशद्दुद के भी निशान पाए गए हैं। और जब DNA हुआ तो उसके हस्बैंड जो अली हैं, उनका DNA मैच कर गया उनके साथ। असल में ये जो अब आपने बातें कही ना, ये एविडेंसेस जो आप बता रहे हैं, जैसे गुस्ल दिया गया, वहाँ पे ब्रूसिस के निशान नज़र आए, उसके बाद जो उसके नाखूनों में कोई ब्लड स्टेन नज़र आया, उसके जो हस्बैंड है, ये बातें बहुत बात की हैं। सबसे पहले जब ये तस्वीर वायरल हुई थी ना मीडिया के ऊपर, तमाम पूरे पाकिस्तान ने ये तस्वीर देखी है। उस तस्वीर को, जस्ट उस तस्वीर को एनालाइज किया जाए ना, तो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये एक आम शख्स भी, चाहे वो कानूनदान है या नहीं है, वो ये इस चीज़ को एनालाइज जरूर कर सकता है कि यार ये तस्वीर बता रही है कि ये सुसाइड नहीं है। रीजन बीइंग कि वो हैंग नहीं हो रही, बॉडी रेस्ट कर रही है किसी प्लेस के ऊपर। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि अगर वो कहते हैं कि सुसाइड है तो ये मजाक है। कैसे एक बॉडी विदाउट हैंगिंग वो कैसे मर गई, मतलब नाउजुबिल्लाह किस तरह ये हादसा हो गया। वो तो किसी चीज़ पे रेस्ट कर रही है।
इसके बाद वो जो क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन का अगर जायजा ले लिया जाए तो काफी आप सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं इस चीज को साबित करने में कि ये सुसाइड नहीं है। हालांकि अब ये मैटर सब्जुडाइज है, इस पे जीआईटीज बनी है, पहले भी जीआईटी बनी, अब उसको दोबारा से नई जीआईटी बनाई गई है क्योंकि पहले जीआईटी की रिपोर्ट्स पे काफी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। ये भी पता चला कि बेल भी ग्रांट कर दी गई फर्स्ट जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर। इतना ये मजाक है, तमस्कर है कानून का कि ये देखें कि एक हादसा बज़ाहिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए कोई इतना एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज करें इस तस्वीर को, उस क्राइम सीन को, तो उसमें कई ऐसे आपको एविडेंसेस नजर आएंगे। सबसे बड़ा और प्राइमरी एविडेंस ये नजर आ रहा है कि वो हैंग नहीं कर रही बॉडी, वो रेस्ट कर रही है। वो किसी प्लेस के ऊपर उसने रेस्ट किया। वह कैसे एक खुदकुशी करने वाली एक औरत अपने आप को उस चीज के ऊपर रेस्ट करेगी। इसके अलावा वहाँ पे तोड़फोड़ के निशानात भी हैं कि फर्नीचर डैमेज हुआ हुआ है और उसकी बॉडी के ऊपर अपेरेंटली इनिशियली जो वहाँ पे देखा गया उसके बॉडी के ऊपर निशानात भी थे जख्म के, उसके ऊपर तशद्दुद के। तो ये तो कंफर्म है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े वसूख से कि ये सुसाइड नहीं थी, ये एक मर्डर ही था। इसके बाद जाहिर है ऑब्वियसली फिर इसको हम जाएंगे थ्रू ट्रायल प्रोसेस। ट्रायल प्रोसेस के अंदर जो कानूनी तरीक़ेकार हैं, जो भी इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद साबित किया जाएगा कि ये मर्डर था कि ये सुसाइड था। ये साबित करना इतना मुश्किल नहीं है। बज़ाहिर मैं जितने भी मैंने ये इंटरव्यूज देखे, तस्वीर देखी, कुछ जीआईटी की रिपोर्ट्स का मुलाहिजा फरमाया, डीएनए की रिपोर्ट तक मैंने देखी, यहाँ तक अगर मैं अपनी एक पर्सनल राय देना चाहूँ एज अ कानूनदान, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मैटर लाजमी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं लग रही, ये डेफिनेटली एक मर्डर अटेम्प्ट है। हाँ, अब इसको साबित करना एक ट्रायल प्रोसेस के थ्रू होगा, एक लॉ के थ्रू होगा, उसके बाद साबित किया जाएगा कि आया कि ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है ये दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन अपेरेंटली कहने का मकसद और डिस्कशन में लाने का मकसद इस हादसे का ये है कि शुरुआत में ये हादसा किसी भी किस्म का कहीं पे भी इसका कोई ट्रायल का जिक्र नहीं किया जा रहा था। एक यही बात हर ज़बान ज़द-ए-आम थी कि ये एक हादसा है, ये एक सुसाइड है। जब ये वायरल हुआ, वायरल होने के बाद जैसे आप भाइयों ने, मीडिया ने किरदार अदा किया, इसको वायरल किया, वायरल करने के बाद कानूनदान के साथ आपने मुशावरत की, फिर साबित हुआ, नजर आया, इंडिकेशंस मिली कि नहीं ये हादसा नहीं है, ये कोई ना कोई क्राइम क्रिएट हुआ है, ये कोई मर्डर जनरेट हुआ है। डेफिनेटली एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, इसमें बयानात भी होंगे, गवाहान भी आएंगे और अभी तक जितने भी शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये इट्स नॉट अ दैट डिफिकल्ट केस के जिसमें ये साबित किया जाए कि नहीं ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट अब तक हो चुके हुए हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया ये मैटर ऑलरेडी जीआईटी के पास है, इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हो रही है, तो इसमें जाहिर है हम लोग कोई अपना हतमी फैसला तो नहीं दे सकते, अपनी एक राय ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या जितने भी हम मामला देख रहे हैं, आपने भी बताया कि उसके हस्बैंड ने एंटर होने नहीं दिया। मैंने रिसेंटली वीडियो बयान देखा, जो लड़की है ज़हरा, जिसका नाम है सानिया ज़हरा, इसके वाला साहब का एक इंटरव्यू था। जाहिर है दिलखराश मामला है, ऐसे मामला में इंटरव्यू लेना भी किसी शख्स का एक बड़ा मामला है ये। उस इंटरव्यू में उनके वाला साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं पिछले दिनों, ये हादसा होने से पहले कई अरसे से हमें टॉर्चर किया जा रहा था, हमें गाहे बागाहे ये मेरी बेटी की तरफ से पैगामात मिल रहे थे कि पापा, ये बाबा मेरे पे जुल्म करते हैं, मुझ पे तशद्दुद करते हैं और ऐसे कुछ मुतालबात कर रहे हैं जो मेरे लिए मुश्किल है। जैसे कि शायद एक प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि अपनी फलां प्रॉपर्टी को बेचा जाए, बेच के हमारे नाम किया जाए। देखा जाए तो एक टॉक्सिक रिलेशन का जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। बर्डन ऑफ जो प्रूफ है ना, जिसको साबित करना है, ये उसके हस्बैंड के ऊपर है। उसका हस्बैंड, मैं ये कहता हूं कि आप ये साबित करके दिखाए, ये बताए कि नहीं ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन ना तो था, ना ही हमने कभी इस पे कोई जुल्म किया। हमारी जो जिंदगी, जो रिलेशन, सोशल हमारी जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा और खुश अखलाक था। ये साबित करना उसके हस्बैंड की ड्यूटी है, क्योंकि अभी तक जितने भी इल्जामात लग रहे हैं उससे तो कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा था कि वो एक अच्छी घरेलू जिंदगी गुजार रही थी। सुसाइड उसने अपने वालिदैन के घर पे नहीं की, सुसाइड उसने की है, अगर जिस तरह के वो लोग कहते हैं, उसका हस्बैंड कहता है कि ये सुसाइड है, ये खुदकुशी है। अगर तो ये खुदकुशी भी है तो जनाब तब भी यहाँ पे हमें सवाल आते हैं कि सुसाइड तो तब था ना जब इनिशियली स्टेज थी। अब तो सब कुछ प्रूव हो चुका है कि उसका डीएनए मैच कर गया है, ठीक है। अब तो उसका जो हस्बैंड है वो पुलिस की गिरफ्त में है, ठीक है, हवालात में है, ठीक है। अब उसके साथ जो लोग थे, एक नहीं, उनके साथ 2-3 लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसका गला दबा कर फिर इसको हैंग किया दुपट्टे के साथ और रंग दे दिया कि इसने सुसाइड कर लिया है। और जो उसकी बहन कहती है कि हमें सानिया जो पैसे लेने के लिए हमें फ़ोन करती थी कि मुझे थोड़े से पैसे दे जाओ, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे लात तलकी हो गई थी, ना तो पैसे देता था, तशद्दुद उस पर करता था। और ये बहुत हाई प्रोफाइल इस टाइम केस बन चुका है मुल्तान का, और अब इस पर जो लाहौर की जीआईटी है उस पर बहुत अच्छा काम भी कर रही है और मुलजिम को कैफे तक पहुंचेगी। जाते थे आखिरी सवाल है कि अब इसका अंजाम क्या बनेगा?
तो जनाब हसन भाई, इसके ऊपर आप, मेरा ख्याल है कि मजीद तबसरे या कोई बात करने से बेहतर है कि हम JIT की रिपोर्ट का इंतजार करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मुझे बहुत भरोसा है अपनी अदालतों के ऊपर, ये JITs के ऊपर, अपने निज़ाम के ऊपर, कि यकीनन ये कोई ना कोई अच्छा किरदार अदा करेंगे। और बेस्ड ऑन एविडेंस, जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तो ये इल्जामात हैं, बेस्ड ऑन एविडेंस जिस शख्स ने जो ये क्राइम क्रिएट किया है, जो भी इसका कसूरवार है, वो यकीनन अपने कैफरे किरदार पे पहुंचेगा। और अगर तो ये साबित होता है कि ये मर्डर है तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए तमाम उन हजरात को जो इन मामलात के अंदर एंगेज थे, चाहे वो उसका हस्बैंड था, चाहे हस्बैंड का भाई था, चाहे उसके अंदर औरतें थी जो अपेरेंटली 4 से 5 बंदों के ऊपर इल्जामात लगे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी यहाँ पे गुजारिश है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर इस तरह का क्राइम करने से पहले 1000 दफा सोचे। मैं इसलिए बार बार गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं, जो भी हमारे लॉ मेकर्स हैं, खुदारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ एक दफा दोबारा नजरसानी करें। हमें इसमें पनिशमेंट सिस्टम जो हमारा है, इसके अंदर रिवीजन की बेहद अशद जरूरत है। मेरा मानना यह है कि जो हमारा पनिशमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मुझे लगता है कि ये पुराना हो चुका हुआ है, ये मेरे ख्याल से फ्लॉप हो चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। इस पर रिवाइज करना बेहद जरूरी है। जब तक ये रिवीजन और ये अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी तब तक इस तरह के हादसात होते रहेंगे। कितने हादसात को हम वायरल करेंगे? एक को, दो को, तमाम हादसात वायरल नहीं होते। कई जगह पे ऐसे हादसात, आज जो आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इस तरह के कोई हादसा लाजमी सरजर, अल्लाह ना करे लेकिन हो गया होगा। लेकिन उसको इंसाफ कब मिलेगा? तब मिलेगा जब वो वायरल होगा। ये क्या जरूरी है कि तमाम हादसात जब तक वायरल ना हो तब तक उनको सजा ना मिले, तब तक उनको इंसाफ ना मिले? ऐसा इंसाफ, ऐसा कानून हमें अब पाकिस्तान में जरूरत है कि पूरी दुनिया पे हम एग्जाम्पल बना सकें कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इतनी ताकत हो, इतना पावरफुल हो कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले बार बार सोचे कि एक फलां क्राइम इस तरह का हुआ था तो उसके साथ ये हादसा पेश, उसके साथ उसको ये पनिशमेंट मिली है। तो दोबारा इस तरह का मैं समझता हूँ कि क्राइम बहुत, उसकी रेशोज गिर जाएंगी। और जरूरी नहीं होगा कि हर क्राइम को हम वायरल करेंगे तो जाके इंसाफ मिलेगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट रहील डार साहब, और आपने उनकी देखिए कानूनी राय उन्होंने अपनी दी है। और जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, और ये है कि वो सानिया ज़ारा जो थी, वो एक माँ की एक औलाद तो थी, उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसमें 5 माह की हामला भी थी। और ये भी एक जान नहीं, उन्होंने 2 जानें ली हैं, एक जो उसके पेट में थी और एक वो खुद थी। अब ये कानून को और अदलिया को ये इंसाफ देना है उसके बाप को। उसकी जवान बेटी चले गई है, वापस तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, जो दुनिया से रुखसत हो जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन इंसाफ मिले ताकि कई ऐसी सानिया ज़हरा ज़िंदगी के हाथ ना धोना पड़े जैसे उसने धोया है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी राय इसमें क्या है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।